सर बच्चों का भरोसा मोशन पे बहुत है सर, और मोशन आज पटना भी आ गया सर, आज लॉन्चिंग है। और सर बच्चों का ही एक क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट्स डाला था तो उसमें बच्चे लोग पूछ रहे थे, क्या एनवी सर पटना मोशन में पढ़ाएंगे? 10 रुपए की पेप्सी। लिट्टी चोखा है तैयार। ये बांधना कैसे है? ये ऐसे बनते हैं? यस सर। मैं भी खा के देख लेता हूँ लिट्टी चोखा कैसा लग रहा है सर। अभी खाया ही नहीं। थैंक यू। अच्छा लगता है यार। तो क्या करके सर? तुम क्या रोज खाते होगे? यस सर। कोटा में स्टॉप खोल दे सर। नहीं ना, पढ़ लिया पहले। कुछ सपने थे पटना को लेकर, वो आज पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटना, बहुत बहुत सुकेश जी। अगर तूने मन में मान लिया कि सिलेक्शन नहीं होगा तो दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन यस और नो, तो सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। आज मेरे से वादा करके नहीं सर अगली बार 99 लाऊंगा, मम्मी की कसम। सबसे सस्ती की वादा नहीं करता हूँ, पर सबसे टॉप क्वालिटी, सबसे कम प्राइस पॉइंट पे। सर पढ़ाते पढ़ाते कभी आपसे कोई गलती हुआ है सर? आपको अपने मैडम से डर लगता है सर? हाँ। फोटो सेशन अभी चल रहा है, अभी बच्चे घेरे हुए हैं सर को एकदम से। सर आपका स्वागत है सुकेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, पटना आके और आनंद आ रहा है। कुछ सपने थे पटना को लेकर, वो आज पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटना, बहुत बहुत सुकेश जी का चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आज आप अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सर आपको एनवी सर बोलूं या जीतू भैया बोलूं या फिजिक्स का रॉक स्टार बोलूं, क्या बोलूं सर आपको? जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं। मोंटी बोलोगे तो भी अच्छा लगेगा, मोंटी मेरे घर का नाम है। सर का घर का भी नाम आपको जानने के लिए मिल गया। सर बच्चों का भरोसा मोशन पे बहुत है सर, और मोशन आज पटना भी आ गया सर, आज लॉन्चिंग है। और सर बच्चों का ही एक क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट्स डाला था तो उसमें बच्चे लोग पूछ रहे थे, क्या एनवी सर पटना मोशन में पढ़ाएंगे? देखिए सही बात बताऊं तो पढ़ाना तो सारे बैच में, मेरे लिए कोटा में भी संभव नहीं होता है। 100-125 बैच होते हैं, तो मैं हर बैच में करीब 2-1 बार जाता हूं, 2 से 3 बार जाता हूं। मेरे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर ऐप पे डलते हैं। व्यक्तिगत एज ए टीचर बता रहा हूं आपको, बाकी मैं हर जगह सेशन लेने जाता हूं। पटना में ही वादा करता हूं कि साल में 1-2 बार आऊँगा, हर बच्चे से बात करूँगा, सेशन लूँगा। और जो विचारधारा मेरी व्यक्तिगत है, जैसे कोटा चलता है बिल्कुल वैसे के वैसे ही चलेगा। आपके भरोसे के टूटने नहीं दिया जाएगा। जो हम कोटा में करते हैं सब कुछ पटना में भी करेंगे। पटना में भी करेंगे 100%। अगर तूने मन में मान लिया कि सिलेक्शन नहीं होगा तो दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन यस और नो, तो सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ तुम्हारी असली समस्या ये है कि तुम्हें तुम्हारी समस्या पता, अगर वो पता पड़ जाएगी तो 80% छोड़ो 99.99 के 100% आई। पिछली बार अभी आपको मोशन के रिजल्ट में बताता हूँ, हिंदी माध्यम के बच्चे की 100% आई है, जिसकी हिंदी माध्यम के बच्चे की 100% आई है, जिस बच्चे की पिछली बार शायद 30% भी नहीं थी। आज मेरे से वादा करके नहीं सर अगली बार 99 लाऊंगा, वादा कर। अरे बोलेगा नहीं तो कैसे आएगी यार? अच्छा चल ये बोल, प्रयास पूरा करूंगा सर, पूरा करेगा, मम्मी की कसम। अगर तुम्हें खुद को ही विश्वास नहीं होगा तो फिर, अगर मैं खुद ही नहीं सोचूं मेरा सिलेक्शन होगा, मैं खुद ही सोचूं मैं सफल होगा, तो कोई और सफल कराने? क्या हम सब लोग सफल होंगे? क्या हम सब लोग सफल होंगे? पक्की बात। भारत माता की। सर एक क्वेश्चन है सर, मोशन कोचिंग तो बहुत सारे हैं सर, मोशन अलग क्या करती है सर? देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि मोशन ना ये नहीं कहती कि हम सबसे सस्ती कोचिंग है। हम ये भी नहीं कहते कि हम सिर्फ टॉपर्स की बात करेंगे 1 to 10 हमारे तेरे लिए 1 to 100 के लिए, क्यों मैं व्यक्तिगत ऐसे परिवार से आता हूँ जो मध्यम वर्गीय है, और मैं खुद भी एक एवरेज बच्चा था जब पढ़ रहा था। अच्छा सर। है ना, पर मैं आईटी में सेलेक्ट हुआ, मुझे पहली बार कोचिंग में बोल दिया गया कि आप तो सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, मेरे टेस्ट में सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। मुझे लगा हमारे जैसे बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, जो बच्चा मेहनत करना चाहता है 12 से 15 घंटे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो बच्चा मंद बुद्धि है हम उसको सिलेक्ट करा सकते हैं, पर जो बच्चा डिसेंट एवरेज लेवल का है, भले वो किसी भी परिवेश से आ रहा हो, गरीब परिवेश से आ रहा हो, सरकारी स्कूल से आ रहा हो, हिंदी माध्यम से आ रहा हो, आपको जानकर खुशी होगी कल जेईई का रिजल्ट आया। आप हमारे ऐड में देखेंगे हिंदी माध्यम का बच्चा 100% लेके आया फिजिक्स में। हिंदी माध्यम का गरीब परिवेश का बच्चा, उसके लिए हमें ज़्यादा खुशी होती है। तो हम अलग इसलिए हैं कि हम परसेंटेज सिलेक्शन पे फोकस करते हैं। ये हम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मत है कि टेक्नोलॉजी की मदद से टीचर और स्टूडेंट और सिस्टम तीनों को एम्पावर करा जा सकता है। बिल्कुल सर। तो इट शुड बी राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक्स। अगर इन तीनों का राइट मिक्सचर होगा तो क्लासरूम कोचिंग से रिजल्ट आएंगे। और मैं अपने आप को
जिसका परिणाम दिख रहा है। जिसका परिणाम दिख रहा है। बिल्कुल। बच्चे परसेंटेज सिलेक्शन बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल सर। क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं, मतलब इतने परसेंटेज सिलेक्शन में बहुत मुश्किल होता है नहीं तो ये जो परसेंटेज सिलेक्शन है इसका ये बेसिकली राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एकेडमिक्स, इन तीनों का राइट कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो बच्चा सेलेक्ट होगा। नहीं तो जनरली क्या होता है 10-15 बच्चे अलग कर लिए, उन पे बहुत मेहनत डाल दी, उन पे टॉप टीचर लगा दिए, सब कुछ हो गया, जाहिर सी बात है वो करते हैं, हमें भी करना पड़ता है। बिल्कुल सर। बट हमारे जैसे बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए, तब मुझे लगता है कि हमारे जैसी कोचिंग की महत्ता है। और मेरा लक्ष्य ये है कि हम नंबर 1 क्वालिटी दें सबसे कम प्राइस पॉइंट में। बिल्कुल सर। अगर हम सबसे सस्ता दे दें पर क्वालिटी बेकार है, उसका क्या फायदा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बेनिफिट नहीं है ना। बिल्कुल सर हो सकता है कोई 10,000-15,000 में भी पढ़ा दे, कुछ भी कर दे तो उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर। बट मेरा ये कहना है कि टॉप क्वालिटी दी जाए सबसे कम प्राइस कम प्राइस पे। ये मेंटेन करना बहुत बड़ी बात ये संस्थान का ध्येय है। बिल्कुल सर। तो हम ऐसे ऐसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि क्वालिटी मेंटेन करनी, अब कैसे प्राइस पॉइंट कम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। क्वालिटी यही रखनी है या इससे ऊपर बढ़ानी, कैसे इसको कम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस बनाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करा जाता है, ये करा जा सकता है, ये करा जा सकता है। सो एवरी टाइम यू नीड टू बेसिकली एनालाइज योर प्रीवियस प्रोसेसेस आल्सो। ये कंटिन्यूसली संस्थान में होता रहता है। हमेशा कोई भी प्रोसेस अगर बच्चे के लिए बना हुआ है कि इस प्रोसेस को कैसे और इफेक्टिव बनाया जाएगा, और अगर ये भी कर लिया जाए कि इसकी प्राइस पॉइंट घटा ली जाए तो अल्टीमेटली वो प्राइस पॉइंट बच्चे पे ही कम बिल्कुल सर होगी। ग्रेट सर, बहुत अच्छा। मोशन कोटा का ऐसा सेक्शन संस्थान है जो सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंक्स पे नहीं बल्कि सिलेक्शन पर उसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो बहुत सारी परसेंटेज सिलेक्शन हमारे यहाँ से बहुत अच्छी आती है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक एवरेज बच्चा रहा हूँ, पर मैं IIT में पहुँच गया। मैं मानता हूँ कि इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे सभी बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए मोशन सबसे बेस्ट प्लेस है, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। जो भी कोटा में हम पेडागोजी अपनाते हैं वो पूरी की पूरी अब हम पटना में लेके आ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एकेडमिक्स, इन तीनों का सही समावेश अगर हो, और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को मेहनत कर ले, इन तीनों का अगर सही समावेश बच्चे को मिल जाए तो वो जरूर सेलेक्ट हो सकता है। तो वो तीनों का सही समावेश लेकर हम आ रहे हैं। बच्चे को टॉप क्वालिटी सबसे कम प्राइस पॉइंट देने का वादा करते हैं। टॉप क्वालिटी सबसे कम प्राइस पॉइंट पे। फिर से एक बार दोहराता हूँ, सबसे सस्ती की वादा नहीं करता हूँ, पर सबसे टॉप क्वालिटी सबसे कम प्राइस पॉइंट पे। पैसा बाध्यता नहीं बनेगा। बहुत सारे टेस्ट आप दे सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, इनॉग्रल ऑफर्स भी हैं, वो आप लोग ले सकते हैं। पर जैसा हम कोटा में करते हैं पूरा का पूरा पटना में लेके आएंगे तो यहाँ की भी परसेंटेज सिलेक्शन बहुत बढ़ जाएगी। बिहार आर्थिक रूप से कमजोर होता है सर, उन बच्चों के लिए क्या? उन सभी बच्चों के लिए अभी हमारा एक लॉटरी प्रोग्राम निकला हुआ है, उसे जरूर भरिए। उसमें कई बच्चों को फ्री पढ़ने का मौका मिल सकता है। हो सकता है आप अगर आपका भाग्य अगर साथ देता है, ईश्वर चाहता है कि आप सिलेक्ट हों, तो वो एक रूपरेखा बन सकती है। उसके अलावा हमारा मोस्ट एग्जाम होता है, उसको थोड़ी तैयारी करके दीजिए। MTSC हमारा एग्जाम होता है, उसको दीजिए। 10th और 12th में अगर आपकी अच्छी परसेंटेज हैं और आप वाकई लायक हैं तो आपको भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा भी आप किसी कोई ऐसी तकलीफ है जो वाकई बहुत ज़्यादा सीखने लायक है या हो सकता है जो वाकई ज़रूरत की चीज़ है, तो मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चे ज़रूर पटना सेंटर पे आके हमारे सेंटर डायरेक्टर से मिलें, राहुल जी से, और वो जो हमसे बेस्ट हो सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे। सर आजकल के बच्चे जो है बहुत टेंशन लेते हैं, अधिक ज़्यादा। सर उन बच्चों को आप क्या सलाह देंगे? मेरा जो भी बच्चे टेंशन लेते हैं उनको ये कहना है कि जो है ना, चिंता मत करो, चिंतन करो। कि चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंता करोगे तो भटक जाओगे, और चिंतन करोगे तो भटके हुए को भी राह दिखाओगे। इसी चिंतन करिए कि मैं कहाँ वीक हूँ, मेरे में क्या कमी है। अगर उस पर काम करोगे तो बात बन जाएगी। आत्मचिंतन करिए कि मेरी समस्या क्या है। अपनी समस्याओं को ढूंढिए। सही बताऊं तो बच्चे को खुद की समस्या का ही पता नहीं होता है। आपने अगर खुद की समस्या ढूंढ ली तो आप ये मान लीजिए कि आप जीत जाओगे। दूसरी बात मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल निश्चल भाव से मेहनत करिए। जीवन में सफल वो होता है जो मेहनत करता है। हो सकता है उस मेहनत का प्रतिपक्ष फल आपको कोई एकदम से ना मिले, किसी रैंक के रूप में, किसी सिलेक्शन के रूप में। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अटेम्प्ट्स फेल होते हैं, आदमी फेल नहीं होता है। वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत असली तो मेहनत में ही है ना। 12 घंटे जो रोज पढ़ना सीख गया, उसको रियलिटी में कैसे अपन वो असफल हो सकता है। सर आपके टीचिंग के जर्नी में सबसे यादगार पल कौन सा रहा और क्यों सर? जब मैं बनारस में 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर पढ़ा रहा था, उसके बाद मैं कोटा में एक बहुत बड़ी कोचिंग में गया। वहाँ से फिर मैंने अपनी एक कोचिंग चालू करी। कुछ कारण ऐसा था जिसकी वजह से वो कहानी अलग है, बट वो चालू करी। मुझे नहीं पता था बच्चों को इतना प्रेम मिलेगा। हमने पहली बार एक जगह ली, एक रूम, वो छोटा पड़ गया। अगले दिन दूसरा रूम लिया, वो छोटा पड़ गया। बनारस में ये कोटा में? अच्छा। तो वो पहले दिन हमने एक रूम किराए पे लिया, वो छोटा पड़ गया, इतने बच्चे आ गए। दूसरे दिन लिया तो इतना छोटा पड़ गया कि फिर लेना। 3 दिन तक हमें लगातार अपनी जगह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का बहुत रेस्पॉन्स था। मेरे हिसाब से किसी शिक्षाविद के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर जैसे कि देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा को भविष्य में आप कैसे देखते हैं सर? मैं हमेशा बोलता हूँ और वापस बोलता हूँ कि स्पेशली साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 3 चीज़ों का बहुत सही समावेश होना चाहिए: टेक्नोलॉजी,
एकेडमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सर। आज से पहले एकेडमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे है सारी यूनिवर्सिटी, सारे ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए थे। अब इसमें तीसरा पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि कस्टमाइजेशन बहुत नीडेड है। आज की तारीख में हम टॉपर को लग करके पढ़ाते थे, बट जो एवरेज बच्चा पढ़ना चाहता है उसको क्या कमियां हैं वो टेक्नोलॉजी आपको बता सकती है। आप इसको इस बात से समझिए कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको अच्छा डॉक्टर भी चाहिए, अच्छी मशीन्स भी चाहिए। बिल्कुल सर। तब एक अच्छा हॉस्पिटल बनता है। एक अच्छा हॉस्पिटल कब बनता है? कस्टमाइज्ड, जब उसमें अच्छी मशीन्स हो, अच्छे डायग्नोस करने वाले डॉक्टर्स हों, तब जाके बात बनेगी। तो एक अच्छे एजुकेटर को अच्छी टेक्नोलॉजी की मदद से बताया जा सकता है कि ये बच्चा इस तरह की गड़बड़ करता है, तो फिर उसको सही दवा वो देगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस द एजुकेटर्स। एजुकेटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना काम नहीं चल सकता। वो अनुभव बहुत बहुत महत्व रखता है। बट साथ ही साथ आज की तारीख में मेरे पास 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे, उनकी अगर रिपोर्ट कार्ड सही से मेरे पास होगी तो मैं उन्हें सही गाइडेंस दे सकता दूंगा। तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरा उसमें खुद में बहुत फोकस है, ताकि टीचर्स को भी हम ढंग से एम्पावर कर सकें, टीचर्स को भी सही इंसाइट्स बता सकें कि आप इस जगह पे इस टॉपिक को और ऐसे अच्छे से पढ़ा सकते हो। ये जो इंसाइट्स हैं, अगर वो आपने बच्चे को, एजुकेटर को और मैनेजमेंट को बता दी तो अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर, आज के स्टूडेंट को आप एकेडमिक और पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइड करेंगे सर? मेरे हिसाब से एकेडमिक और पर्सनल लाइफ में बोलना चाहूँगा, पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि माता पिता की कोई बात हो सकती है, या हो सकता है वो सुंदर कन्या को देख के भटक जाते हैं। बिल्कुल सर। है ना? तो पर्सनल लाइफ हो सकती है। मैं हमेशा बच्चे को एक ही बात बोलता हूँ कि मैं किसी भी विचारधारा के खिलाफ नहीं हूँ। बच्चों को क्लास में एग्जाम्पल लेता हूँ, वो यहाँ पे भी लेना चाहता हूँ। कोई भी बच्चा, मान लीजिए रमेश क्लास में बैठा है, तो मैं उससे बोलता हूँ कि रमेश, अगर तू भी अपने पापा के पास जाए और बोले कि पापा मुझे प्यार हो गया है, तो पापा उसकी बहुत पिटाई लगाएंगे। 100%। पर सोचिए, रमेश जो है एम्स में पढ़ लिया है, अब उसने एमसी पीजीबी कर ली है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, और वो पापा के पास जाके बोले कि पापा मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी जो एम्स में ही थी और मेरे साथ ही डॉक्टरी में कर रही है, मेरे को उससे प्यार हो गया है, या मैं उससे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो उसके पिताजी उसकी बात सुनेंगे। मैं कहता हूँ, आप चाहते हैं कि अपनी भावनाओं की कदर कर सकें, आपकी पर्सनल रिलेशन की आपके लोग वैल्यू करें, तो पहले खुद को काबिल बनाइए। काबिल बनने से पहले किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप में चले जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस उम्र के पड़ाव में हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ है कि अपोजिट जेंडर को देख के अट्रैक्शन हो सकता है। तो मन को बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज जस्ट, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है? और देखिए कि ये मुझे सिलेक्शन से दूर ले जाएगा, तो उससे दूरी बनाए रखिए। अभी बिल्कुल ये कह सकते हैं, अभी अपने लाइफ पे फोकस कर लो, अभी अपने गोल पर फोकस करिए। अभी रिलेशनशिप को बड़ा मत करिए। जो बड़ा करोगे, वो जब रिलेशनशिप को बड़ा करने की बात आएगी तब उसे बड़ा करिएगा। उसमें भी परिवार का ध्यान रखिए, मम्मी पापाओं की इच्छाओं का ध्यान रखिएगा, वो काम आएगा। पर मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं बात जानता हूँ कि जब बच्चा इतना पढ़ जाता है तो वो बहुत बुद्धि विवेक और सोच के ही निर्णय बिल्कुल लेता है। सर, एक मैं आज रील्स देख रहा था, तो एक रील्स मेरे सामने आया सर, जिसमें आप बच्चों से बात कर रहे थे क्लास में, तो बोल रहे थे कोटा तो मेरा, यहाँ तो तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन पटना, अभी सर आप पटना में है। वो बात मैं कई बार कहता हूँ, क्योंकि है ना, बच्चों को कई बार बोलता हूँ, बेटा देख यहाँ पे मेरी चलती है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही होमवर्क करना पड़ेगा, है ना। ये मैं ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि मैं तुम्हारे गाँव में होंगे, तो तुम्हारे गाँव में तुम्हारी चलती होगी, मेरे गाँव में मेरी चलती है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कभी कभी कि ऐसा नहीं है, मुझे डर लगता है कि पटना उतरूँ और उतरते ही गोली मार दी जाए। जोक सपाट क्लास में पढ़ाने के लिए, बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए बहुत आनंद आता है, और बिहार से बहुत प्रेम मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर रैपिड राउंड एक स्टार्ट करते हैं सर, आपके स्टाइल में। हाँ या ना में बताना है सर। अच्छा, हाँ या ना में बताना है? बिल्कुल। मैं उसमें डिप्लोमेटिक आंसर भी दे सकता हूँ पर बिल्कुल। सर, फिजिक्स से आपको डर लगती थी जब आप स्टूडेंट थे, हाँ या ना में? नहीं सर, पढ़ाते पढ़ाते कभी आपसे कोई गलती हुआ है सर? एकेडमिक वाइज तो गलती नहीं हुई, पर शायद बच्चे को कैसे रिएक्ट करना था उस विषय में गलती हुई है। अच्छा सर। जैसे शुरुआती दौर में कभी भी आपको पता नहीं था बच्चे को कितना पुश करना है, बिल्कुल सर। उस मामले में मानता हूँ गलती हुई है। सर, आपको आपके पापा से डर लगता है? नहीं, मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सौभाग्य की बात है, और हर पिता को ऐसा ही होना चाहिए। पिता पे बात आ गई है तो मैं बोलूँ कि मैं उनके जैसा पिता बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा मुझे नहीं पता, पर हर जन्म में मुझे वैसे ही पिता मिले तो मेरा सौभाग्य बहुत बड़ा होगा। उन्होंने हमेशा मुझे मित्रता का भाव रखा है और हमेशा मेरे को सपोर्ट करा है। मैं कभी डल भी हुआ हूँ तो मुझे बोला है कि तुम कर सकते हो। ऐसा पिता मिलना जीवन में बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा सर। सर लास्ट है सर, आपको अपने मैडम से डर लगता है सर? हाँ। ये मतलब ये बात अगर रील में नहीं डाली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बीवी से डरना आवश्यक है जीवन अगर अच्छा निकालना है। सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू।